Hi and welcome my all viewers and welcome to my channel टेक विद रोहित। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल का फोर्थ वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करा जाता है, किस तरह से डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करा जाता है और किस तरह उस टेबल्स में डेटा को इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो ये हम आ गए हैं वर्क बेंच पर। वर्क बेंच में मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जिन जिन आइकन्स का, जिन जिन फंक्शंस का हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, मैं बताते जाऊंगा आपको, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर ये जो दो एरो दिख रहे हैं, इनका यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वर्क बेंच से हमें जब कमांड्स फायर करना रहती हैं कुछ, जिसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है डेटाबेस में। तो वर्क बेंच में आने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे वर्क बेंच में कितने डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, क्या हमने पहले डेटाबेस क्रिएट करा है, या हमें ये देखना है कि सिस्टम के जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं वो कैसे हैं, कितने दिखाई देते हैं और कैसे दिखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम फायर करेंगे क्वेरी, हमारी कमांड लिखेंगे शो। थोड़ी मैं इसकी विजिबिलिटी बढ़ा लेता हूँ ताकि आप सभी को दिखे। ओके, शो डेटाबेसेस, ये वाली कमांड जब हम रन करते हैं, देखिए यहाँ पर दो आइकन हैं रन करने के। ये जो आइकन है ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करेगा, और ये जो आइकन है यहाँ पर हो सकता है मैं नीचे और क्वेरीज कमांड लिखूँगा। तो जब अगर मैं ये आइकन पर क्लिक करूँगा ना, तो क्या होगा कि पूरा शुरुआत से जितनी भी स्टेटमेंट रहेगी वो सारी रन होंगी। बट जब मैं ये वाला आइकन क्लिक क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, ये वाला रन से, ये वाले रन से क्या होगा, ये सिर्फ एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल, तो ये देखिए जैसे ये रन होता है तो यहाँ पर ये जो एक्शन आउटपुट है, यहाँ पर इसका आउटपुट आता है कि ये जो हमने कमांड रन करी है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, किसी इस कमांड को रन करने से कोई रो अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर जब राइट आ जाता है, इसका मतलब आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और शो डेटाबेस कमांड रन करने पर देखिए ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। इसने 3 डेटाबेसेस दिए हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं हमारे सिस्टम में। ये हमारे सिस्टम क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करा जाता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम हमें देना होता है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने रिटेल डीबी यहाँ पर डेटाबेस का नाम दिया है, और लास्ट में एक टर्मिनेटर लगा दिया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ये जो कमांड है कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो अब मैं इसे रन करूँगा तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जब मैंने क्रिएट डेटाबेस को रन किया है तो ये सक्सेसफुल हो गई है और डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब जब मैं फिर से डेटाबेस शो डेटाबेस को रन करता हूँ तो ये हमें इस डेटाबेस को भी देगा। ठीक है, तो ये देखिए रिटेल डीबी करके एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने का तरीका। अब मैं एक क्वेरी रन करूँगा, एक कमांड रन करूँगा, जिससे मैं पता करूँ कि अभी मैं किस डेटाबेस में वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो सिलेक्ट डेटाबेस, इस कमांड को रन करने से हमें ये पता चलता है कि मैं अभी किस डेटाबेस में हूँ या किस डेटाबेस में काम कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर नल आएगा, क्योंकि अभी मैंने इस डेटाबेस के अंदर नहीं गया हूँ। इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़ रिटेल रिटेल डीबी। ओके, तो यूज़ रिटेल डीबी करके जब मैं रन करूँगा इस कमांड को, तो मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। मतलब मैं अब इस डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ और आगे होने वाले सारे ऑपरेशन इस डेटाबेस में ऑपरेट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। और अब इसके बाद होता है क्रिएट टेबल। अब देखिए मैंने डेटाबेस बना लिया है, अब मुझे इसमें टेबल्स बनाना है। ओके, टेबल का फॉर्मेट बनाना है जिसमें मैं बाद में वैल्यू को इंसर्ट करूँगा। तो इसके लिए क्रिएट टेबल कमांड लिखी जाती है, क्रिएट टेबल, और जिस नाम की टेबल, यहाँ पर हमें टेबल का भी नाम देना होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये एक टेबल नहीं बनेगी डेटाबेस में, यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स बनेंगी। तो यहाँ पर मैं मेरी टेबल का नाम देना चाहता हूँ ऑर्डर्स। और जब मैं इसे रन करूँगा, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, यहाँ पर इसकी मुझे सारी फील्ड्स डिफाइन करना होगी, ओपन पैरेंथेसिस करूँगा, और यहाँ पर मुझे वो सारी फील्ड देना है जो उस ऑर्डर टेबल की होंगी, जैसे ऑर्डर आईडी। ठीक है,
ऑर्डर आईडी होगी, कोई ऑर्डर टेबल है तो उसकी ऑर्डर आईडी होगी। इसका टाइप होगा इंट। ओके, यहाँ पर एसक्यूएल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप का डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं सारे टाइप्स आपको जब मैं यूज़ करूँगा उन्हें वैसे वैसे बताते जाऊँगा। जैसे मैंने अभी इंटीजर बताया, इंटीजर वैल्यू वो होती है जैसे 1 2 3 4 इस तरह की जब वैल्यू रहेगी तो हम वहाँ पर इंट डेटा टाइप देंगे। ओके, ऑर्डर आईडी देने के बाद हम यहाँ पर देंगे ऑर्डर डेट देंगे। ओके, ऑर्डर डेट देंगे तो इसका जो हमें डेटा टाइप देना होगा वो होगा डेट, आइदर डेट ऑर्डर आइदर डेट टाइम। ओके, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ डेट टाइम। ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं अभी आपको बाद में बताऊँ जब इसका आउटपुट आएगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अगला हम देंगे कस्टमर आईडी। ओके, अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी भी कैसी होती है, कस्टमर आईडी भी किस टाइप की होगी, इंटी टाइप की होगी, क्योंकि वो भी या तो 1 होगी, 101 होगी, 1001 होगी, 1,00,000 होगी, तो वो टाइप होगा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं दूंगा ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस है जो वो किस टाइप का होगा, ऑर्डर स्टेटस जनरली वैल्यूज होंगी या तो ऑर्डर पेंडिंग होगा या तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका होगा, इन प्रोसेस होगा, तो इस तरह की वैल्यू इसमें पुट की जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर किस तरह का डेटा टाइप देंगे, वेर कैर। जब भी इस तरह की वैल्यूज होंगी जहाँ पर कैरेक्टर्स होने होंगे तो वहाँ पर हम डेटा टाइप वेर कैर यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और यहाँ भी हम टर्मिनेटर ऑपरेट कर देंगे। एक यहाँ पर हमसे गलती हुई है, जब भी हम वेरकेयर देते हैं तो हमें उसकी लेंथ स्पेसिफाई करना होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस वेरकेयर के लिए मैं 20 लेंथ ले लेता हूँ। ये ज़्यादा है बट ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा कटेगा नहीं। ओके, सो ये वाली क्वेरी अब हमें रन करना पड़ेगी जिससे कि आपके डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। देख लीजिए ये सक्सेसफुल हो गई है ये वाली क्वेरी भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे शो टेबल्स। ओके, हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट करा है तो हमें देखना है कि टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम कौन सी कमांड रन करेंगे, शो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स रन करते बराबर यहाँ पर हमें ये देखिए ये ऑर्डर टेबल हमने जस्ट क्रिएट करी थी तो ये ऑर्डर टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर मुझे इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना है। तो जब भी हमें वैल्यू इंसर्ट करना होती है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं जो कि इस तरह होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जो कि है ऑर्डर्स। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। दो तरीके से टेबल में वैल्यूज़ पुट की जाती है। अभी ये पहला तरीका बता रहा हूँ बट जब लेटर ऑन हम यूज़ करेंगे तो मैं कुछ और तरीके इसका एक और तरीका बताऊँगा जिससे हम टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज़ करेंगे और ओपन पैरेंथेसिस करेंगे। अभी हम एक ही वैल्यू डालेंगे। तो ऑर्डर आईडी हमने डाला है 1 जो कि हमने स्पेसिफाई करा था ऊपर। इसके बाद हमने फील्ड ली थी ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट जो है हम हमेशा कोट्स के अंदर लेंगे और इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो YYMMDD रहेगा। तो 2026-05 इज़ मंथ एंड 02 इज़ डेट। ओके, हम इतना रखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर हम कस्टमर आईडी लेंगे। कस्टमर आईडी हमने मान लीजिए 5 ली। इसके बाद कॉमा लगाकर हम उसका स्टेटस पुट करेंगे इधर, तो डबल कोट्स लूँगा मैं और यहाँ पर मैंने स्टेटस में दे दिया है पेंडिंग। देखिए यहाँ पर पेंडिंग में कितने 7 कैरेक्टर्स है और हमने इसकी लेंथ कितनी रखी 20, मतलब ये पेंडिंग इस रेंज के अंदर आता है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। अगर मैं इसे 7 या 6 देता तो यहाँ पर कैरेक्टर थे 7। ओके, ऑर्डर स्टेटस की जो वैल्यू हमने डाली है उसकी लेंथ अगर मैं यहाँ 6 पुट करता, यहाँ डिफाइन करता 6, तो यहाँ पर वो 6 ही वैल्यू लेता और उसके आगे आने वाली सारे कैरेक्टर को वो लॉस कर देता है जो कि डेटा लॉस होता है। इसलिए हम हमेशा लेंथ को थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जिससे कि हर तरह का डेटा पूरी तरह से इसमें स्टोर हो जाए। ओके, अभी इंसर्ट को लिखने के बाद, इंसर्ट कमांड लिखने के बाद हम यहाँ टर्मिनेटर देते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर इस तरह का आइकन शो होता है इसका मतलब ये है कि हमारी जो कमांड है वो करेक्ट है। और जब भी देखिए अगर मैं यहाँ डबल कोट हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंटैक्टिकल एरर
आपकी कमांड में हैं, और ये जब मैं पुट कर देता हूँ तो हट जाता है, इसका मतलब ये अब करेक्ट है। ओके, अब मैं इसे रन करूँगा और देखता हूँ कि ये वैल्यू हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट होती है या नहीं होती है। देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है इंसर्ट इनटू ऑर्डर वैल्यूज 1 रो अफेक्टेड। ओके, तो ये रो अफेक्ट हो चुकी है और जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। डेटा जो इंसर्ट हुआ है उसे हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर टेबल हमने बनाई थी, तो ऑर्डर टेबल में जितना भी डेटा है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये आउटपुट में मुझे सारा आउटपुट जो मैंने पुट किया था वो दिखा देगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने की है कि यहाँ पर 0 0 जो आ रहा है टाइमिंग में, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो टाइप लिया था वो हमने डेट और टाइम लिया था, बट यहाँ पर मैंने टाइम नहीं दिया है। तो जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है ये इसको एरर नहीं कंसिडर करेगा, क्योंकि डेट और टाइम में वो अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम हमने जो नहीं दिया तो टाइम की जगह वो 0 0 वैल्यू दे देगा। बट अगर हम यहाँ पर खुद टाइम देते तो वो उस टाइम को यहाँ पर डेट के साथ शो करता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज एजेंडा कंप्लीट किया है, और हमने ये देखा है कि माइस्क्यूएल वर्कबेंच में हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेसेस को देखते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल्स को देखते हैं, और किस तरह इसमें टेबल्स जो क्रिएट करी हैं उसमें हम किस तरह से वैल्यू को डालते हैं। ओके, कैसे वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, तो और कैसे हम सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो ये सारी कमांड जो हैं ये आपको देखनी है। ठीक है, आपको ये रन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको याद नहीं होगी। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से ये आपके फ्लो में आ जाएगी और आप बहुत इजीली ये सारी क्वेरीज लिख लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and stay tuned and follow for more videos. Okay, bye bye.